सनातनियों सुनो, बेशर्मो सुनो। भाई एपी सिंह बहन सीमा हैदर को देसी घी बता रहे हैं। भाई साहब आपने टेस्ट किया था देसी घी, सारा गांव सीमा में डालकर मौज ले रहा है। आपने कहीं डाल के देखा था देसी घी? पूरी दुनिया सीमा में डालकर ऐश ले रही है, मौज ले रही है। देसी घी जिसे उस घी के मजे लिए होंगे पता तो उसको होगा, हम तो थूकते भी नहीं है ऐसे देसी घी पर। जूता उठा लूं और इसके मुंह पर मारू, बना बना के लठ बजाऊ इसके भगोड़ी। पाकिस्तान से भागी घोड़ी, मार मार के जूते उसका मुंह ना कर दूं। अगर जरा सी भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए मीडिया और सनातन के लोग। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी आस्था माँ। आस्था माँ के बारे में क्या कहें, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सनातन को लेकर अपनी आवाज को सबसे ज्यादा आज के डेट में कोई बुलंद कर रहा है तो वह आस्था माँ है। और जो सीमा हैदर जैसी औरतों का सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है, एक तो आपने देखा होगा हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी, और हमारे साथ जो बैठी हुई हैं आस्था माँ। आस्था माँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देशवा न्यूज के लाइव इंटरव्यू में। और सबसे पहले देखिए, हम सीमा हैदर पे जाएंगे, हम सनातन पे भी बात करेंगे, लेकिन एक जो घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से हमारे 3 मजबूत स्तंभ गिराए गए हैं आतंकवादियों के द्वारा, और जो हमारा मुखबिर था उसने ही साजिश की थी, उस पर आप क्या कहेंगे? सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। और भैया उन मेरे वीरों को, नौजवानों को श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, मेरे पूरे भारत की, मेरे पूरे सनातन की तरफ से श्रद्धांजलि। माँ भवानी, महाकाल बाबा उनके अपने चरणों में स्थान दे। और बहुत ही दुख देने वाली घटना है। हमें अक्सर यही देखा जाता है कि वो पाकिस्तान से सीमा पार करके आते हैं और कोई ना कोई हमारा जवान शहीद हो जाता है। बहुत दुखदायी, इसके लिए मैं निशब्द हूं। मेरे पास उन भाइयों के लिए कोई शब्द नहीं है। और ये कमी कहाँ है, किस चीज में कमी है, आखिर ऐसा क्यों होता है? हर बार हमारे बच्चे क्यों शहीद होते हैं? सबसे पहले सवाल इस चीज पर है। आखिर कहाँ कमी है कि हमारे देश के जवान जो सीमा पार खड़े, जो हमारे देश की सुरक्षा रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम जीवित हैं, और उनको ही सीने पे गोली मारी जाती है। आखिर कहाँ कमी है हम लोगों में, कहाँ कमी है हमारी सुरक्षा में, कहाँ कमी है हमारे देश में, जो आज उन बच्चों को निशाना बनाया जाता है, मेरे भाइयों को। तो उसके लिए भैया बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख है मुझे। और आज एक तरफ पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आते हैं, कुछ उग्रवादी आते हैं, जो कि हमारे देश के नौजवानों को, जो हमारे देश का स्तंभ, जिनकी मतलब मैं क्या किसी से तुलना नहीं कर सकती, उनको गोली मारकर चले जाते हैं। और यही भारत देश के, मेरे सनातन के हिंदू, एक सीमा पार से आई सीमा, उन्हीं की बहन, उन्हीं की बेटी, उन्हीं की बहू, जो आई सीमा को एक हीरोइन बनाकर रख देते हैं। ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। मैं कहती हूँ लानत है ऐसे मीडिया पर, और लानत ऐसे हिंदुओं लोगों पर। आज तुम देखो, जिस मुल्क की, जिस दुश्मन देश की लड़की को तुमने हीरोइन बनाया, जिसको तुमने छत पर सिर पर चढ़कर बिठा दिया, आज उसी देश के आतंकवादियों ने तुम्हारे स्तंभ गिरा दिए, तुम्हारे वीर जवानों को गोलियां मार दी। अगर जरा सी भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए मीडिया और सनातन के लोग जो उसका सपोर्ट करते हैं। आज मुझे बोलते हुए इतना दुख हो रहा है कि उनके शहीद होने की छोटी छोटी बाइट दिखा रहे हैं, छोटी छोटी बातें दिखा रहे हैं, और यहां पर उसके घर में जाकर ये तक देखते हैं कि खाना क्या बना। आज वो पूछते हैं कि तुम कमरा कहां बना रही हो, ईंट कहां लगा रही हो। अरे यही तुमने देश पर, यही अपने
मतलब पूरे भारत पर तुमने ध्यान दिया होता, मीडिया वालों को कहना चाहती हूँ, तो शायद आज ये लोग शहीद नहीं हो गए थे। आज बहुत नहीं ही दुखद घटना जी, है भैया कि मेरे पास उन भाइयों के लिए जो हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो गए, कोई शब्द नहीं है भाई उनके लिए। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा आस्था माँ की मीडिया छोटे छोटे बाइट्स दिखला रही है, एक दो प्रोग्राम कर रही है, लेकिन सीमा हैदर का लगातार इंटरव्यू आज भी जारी है। अभी मैं एक चैनल देख रहा था, फेमस चैनल है देश का, उसमें जो एंकर है वो सीमा हैदर से पूछ रही थी कि क्या आप तीज भी करेंगी क्या? तो सीमा हैदर का जवाब था कि बिल्कुल करूंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो बहुत शर्म की बात है, ये जो मीडिया है ना, ये मीडिया, इनके लिए बहुत शर्म की बात है कि पहले तो उसको जी मुझे बताया जाए, मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ, बेशरम बे या बदतमीज लोगों से, क्या भैया, बेशरम बेहया बदतमीज लोगों से, कि उस महिला के आने से क्या भारत में त्योहार मनने लगे हैं? क्या बेशर्मो, इससे पहले त्योहार नहीं होते थे? क्या इससे पहले तुमने कभी तीज नहीं मनाई थी, कभी होली दिवाली नहीं मनाई थी, कभी जन्माष्टमी नहीं मनाई थी? तुम्हें शर्म है जरा सी भी? मीडिया वालों, तुम डूब के मर जाने वाली बात है कि आज तुमने एक दुश्मन देश से आई मुसलमानी को सिर पे बिठा दिया कि देखो जी ये राधा बन गई। तुम्हारी माँ राधा बन गई, तुम्हारी माँ कभी राधा नहीं बनी, तुम्हारी बच्चियां कभी राधा नहीं बनी, तुम्हारे बेटे कभी कृष्ण भगवान नहीं बने। ये है दुर्भाग्य भारत का, ये है दुर्भाग्य सनातन का। 30 करोड़ भारत में रहने वाले मुसलमान, एक एक पर्सन ने, एक आदमी ने भी, एक बच्चे ने भी सीमा हैदर का सपोर्ट नहीं किया। और ये जयचंद, ये दलाल, ये भड़वे भी बोलूंगे मैं इनको, जो सीमा हैदर के घर जा जाकर उसको गिफ्ट दे रहे हैं, और हमारी बेटी, हमारी सीमा हैदर बहन, उसी बहन के भाइयों ने, उसी बहन के जो तुम्हारे ससुराल वालों ने, उसी बहन के रिश्तेदारों ने तुम्हारे 3 फौजी भाई, हमारे स्तंभ गिराकर ढेर कर दिए, जिनको गोलियों से भून दिया। ये दुर्भाग्य आज हमारा दुर्भाग्य ये वाला कि वहां से आई हुई सीमा को इन लोगों ने सिर पे बिठा दिया। मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार महोदय, क्या देश में सीमा के आने से त्योहार मनाए जा रहे हैं क्या? पहले इसमें सनातन के त्योहार नहीं मनते थे? और बेशर्मो, तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा शर्म हो ना, तो घर में पानी हो ना बाल्टी, उसमें ही डूब के मर जाओ, नदी नाले में जाने की जरूरत नहीं, समुद्र में जाने में टाइम लगेगा तुम्हें। बाल्टी में नाक डबोलो, थोड़ी सी शर्म बाकी हो तो तुम्हें। बेशर्मो, तुम एक महिला को तुमने हीरोइन बना दिया। सीमा जी तुम तीज रखोगी, सीमा जी तुम बहुत सुंदर लग रही हो, राधे। बिल्कुल दुनिया में पहली और अखिरली सुंदर महिला सीमा हैदर, ठीक, दुनिया की पहली और अखिरली महिला है। कोई महिला भारत में सुंदर नहीं है। मीडिया वाले चमचो जा जाकर पूछ रहे हो, अरे सीमा जी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, अरे सीमा जी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। सीमा जी तो सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल सन्नी लियोनी की तरह लग रही हैं, ऐसी सुंदर लग रही हैं। सुंदर तो हमारी सन्नी लियोनी भी बहुत है। शर्म आनी चाहिए इनको, डूब के मर जाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि तुम पूछ रहे हो तीज मनाओगे, बिल्कुल वो तीज मनाएगी, झूला डालेगी, तुम जाकर झूला ही लाना, फिर पूछना कि भारत के त्योहार कैसे लग रहे हैं। फिर उसके भैया आएंगे एपी सिंह, झूला झुलाएंगे कि मेरी बहन लाडली प्यारी सुंदर, भविष्य जिसको उज्जवल, जिसके बच्चे 100 बातों के बाद बोलेंगे देखो सनातन धर्म को अपनाकर झूला झूल रही है, एक नया ड्रामा, एक नई ट्विस्ट शुरू हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? डूब के मर नहीं चाहते तुम लोग? भारत की और महिलाएं तीज नहीं रखती क्या? इनकी बहन बेटियां तीज नहीं रखती क्या?
वो अनपढ़ गवार, वो भगोड़ी भागी हुई पाकिस्तान से, वो अलग से तीज रखेगी क्या? कल को नवरात्रि आ रहे हैं, उसको शेरा वाली माता बना देना भैया। पत्रकार मोदी उसको दुर्गा बनाना। दिखेगा, वो आस्था में वो रूप भी दिखेगा, ये तो तय मान लीजिए। जिस तरह से जो भी त्योहार आ रहे हैं और उस त्योहार में सीमा हैदर को बढ़ चढ़ कर टीआरपी के गेम के लिए दिखलाया जा रहा है, तो टीआरपी तो चाहिए, सीमा को भी चाहिए। वो तो जान रही है कि यहाँ की मीडिया मूर्ख बैठी हुई है, मेरे पास आएगी, मुझे सज धज के बैठ जाना है, नौटंकी कर लेनी है, मैं दिखूंगी टीवी पे। भैया मैं तो कह रही हूं कि नवरात्रे आएंगे, भारत के लोगों सुनो, सनातनियों सुनो, बेशर्मो सुनो, तुम्हारा मैं कहती हूँ, एक पंजाबी में बोलते हैं कि तुम्हारा, वो कहते हैं ना, काम खत्म हो जाए, तो मैं पंजाबी में कहती हूँ तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। तुम्हें भगवान उठा ले ऐसे लोगों को जो सनातन के पीछे हाथ धोकर पड़े कि सनातन का सत्यानाश हो जाए। तुम जैसे जो दलाल है ना वो करते हैं, तुम जैसे दलाल, और बोलते हैं अब नवरात्रे आएंगे, उसके बेटियों को बना देना, कंजक बनाना, उसकी बेटियों को भी वो पहनाना, और कह देना कि ये देखो ये पूजन हो रहा है, तो उसको दुर्गा बना देना। दुर्गा बनाना एपी सिंह जी, और शेर बनना खुद, शेर के ऊपर त्रिशूल पकड़ा देना, दुर्गा त्रिशूल पकड़ के जाएगी, आगे साला वो बंदर सा त्रिशूल मारेगी उसके लुक्कू या झुक्कू से के ऊपर। अब उसको बना देना दुर्गा। फिर आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, हमारी दिवाली, फिर दिवाली पे उसको लक्ष्मी बना देना। इतना ड्रामा, इतना ड्रामा। शर्म आनी चाहिए मीडिया को, शर्म आनी चाहिए कि भारत की 100 करोड़ महिलाएं, 140 करोड़ के बाद भी 100 करोड़ महिलाएं, 110 करोड़ महिलाएं जन्माष्टमी पर बच्चे राधा बनती हैं, बेटियां महिलाएं राधा बनती हैं, उसका कोई प्रचार नहीं, सनातन का कोई प्रचार नहीं। एक वो तुच्छ सी गंदी सी महिला जिसको आप लोगों ने सिर पे बिठा लिया कि आइए देखिए बड़े पर्दे पर सीमा जी, आइए आइए कैमरामैन लाइव कीजिए, दिखाइए सीमा हैदर का घर, दिखाइए। आप लोगों का बस नहीं चलता, आप लोग रात भी वहां उसके बेडरूम में गुजारे, दिखाएं कि वो क्या क्या रात को करते हैं। इतनी ढोंगी महिला, इतनी ढोंगी महिला, जो महिला पाकिस्तान से आई, हमारा दुश्मन देश, आज भी खुल के बोलती हूं मैं भारत की हूं, भारत मेरा देश है, भारत माता की जय, मैं भारत की नागरिक हूं, पर मैं पाकिस्तान को गाली दे सकती हूं। मैं कहीं फॉरेन कंट्री में, किसी भी कंट्री में चली जाऊं, पर मेरी जबान कट जाए अगर मैं अपनी भारत माता को गाली दे जाऊं, मैं भारत माता मुर्दाबाद बोल जाऊं अगर मेरी जबान कट जाए। और ये भगोड़ी वहां से भागी हुई क्या कह रही है, और 15 अगस्त को 14 अगस्त में मनाया जा रहा है। देखो जी, 15 अगस्त को 14 अगस्त में मनाया जा रहा है, और बोल रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद। उसी पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोल रही है जिस पाकिस्तान में 35-36 साल रही, जिस पाकिस्तान का खाया, जिस पाकिस्तान में बच्चा पैदा किए, जिस पाकिस्तान से नैन मटक्का करके हैदर को फंसाया, जिस पाकिस्तान से हैदर से पहले एक और आशिक रखा, जिस पाकिस्तान ने इसमें 50 आशिक रखे, आज इसको पाकिस्तान बुरा लगने लग गया। आज बोलती है पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो तो स्ट्रेटेजी है ना, लठ बजाना चाहिए, लठ, ऐसी महिलाओं को चांटे और लठ बजाना चाहिए। ये तो स्ट्रेटेजी है ना कि इंडिया में रह के पाकिस्तान की बुराई करे और नुकसान इंडिया का करे, क्योंकि काम तो जासूसी वाला करना है ना। अभी भैया ये जो खुश हो रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं कि सीमा भाभी, सीमा दीदी, सीमा हमारी भौजी है, कोई निकाल नहीं सकता। जब तुम्हारे घरों में बम फटेंगे ना, जब तुम अपने बच्चों को सफेद कपड़ों में देखोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा। कसाब भी आया था ना कलावा बांध के, आया था ना कलावा बांध के, कर गया ना तुम्हारा कार्ड। ये भी, ये जो दुर्गा बन रही है, लक्ष्मी बन रही है, ये जो राधा बन रही है, और एक वो संत जी आए थे मेरे गुरु जी, फिर मुझे नंबर क्यों नहीं दिया गुरु जी का? भाई मैं तो 50 बार मांगती हूँ कि दो गुरु का नंबर, पूछूंगा उस गुरु से। ऐसा कौन सा गुरु है मैंने पहली बार देखा जो दीक्षा देने स्वयं घर पे आता है? ये सब एक ड्रामा
उसको दूल्हा बनाकर ले आए। मैंने तो सोचा कहीं बारात आई है किसी की, वो दूल्हा बनकर आ गया, वो गुरुजी हो गए। मेरे गुरुजी, मैं चरण पूज रही हूँ गुरुजी के, और वो दिल तो करता मीडिया वाले के भी लट पड़नी चाहिए। मतलब तुम लोगों ने देश की गरीबी हटा दी। अरे और भी पाकिस्तान से जाकर देखो, मजनू का टीला, सिग्नेचर ब्रिज, सेक्टर रोहिणी 25-26, 4 सेक्टर जाकर देखो कि पाकिस्तान से जो कितने पीड़ित होकर हिंदू आए, उनको जाकर हाईलाइट करो। उन पे टीआरपी नहीं मिलेगी ना। ओ माइक करो सीमा जी, ओ सीमा जी बताए आपको क्या क्या बनाना आता है। ओ सीमा जी आप क्या, अच्छा शर्म नहीं आती मीडिया वालों, तुम्हें डूब के मर नहीं जाते तुम लोग? इतनी बेशर्म लोग मैंने, भाई साहब पत्रकार महोदय, पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसी मीडिया और ऐसे सनातन के लोग। कोई बात नहीं, देख ली ना 3 जवानों की लाशें, देख लेना उनके शव, उनके सफेद, उनके तिरंगे से लिपटे हुए शरीर। तुम्हारे तो तिरंगे से भी नहीं लिपटेंगे जब सीमा हैदर कांड करेगी। तुम्हारे सफेद कफनों में शरीर आएंगे और तुम फिर रोगे कि हाँ, कुछ लोग भौंकते थे मीडिया में आकर, कुछ कहते थे कि देश को बचा लो, धर्म को बचा लो। ये बहुत बड़े हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, बचा लो। तो तब हमने नहीं सुनी थी, जब सामने तुम्हारे घर की, तुम्हारे देश की, तुम्हारे सनातन के परिवार की लाशें पड़ी होंगी ना, तब तुम्हें याद आएगा कि सीमा हैदर यहाँ क्यों आई। एपी सिंह तो हर जगह नजर आते हैं सीमा हैदर के साथ, लेकिन इस पर बयान नहीं देंगे। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उस पर बयान नहीं देंगे, सिर्फ वहीं नजर आएंगे, वहीं बयान देंगे जहां पे उन्हें टीवी मीडिया कैमरा दिखेगा। देखिए भैया, एपी सिंह भैया की तो मेरे से, वैसे तो मैं बात कर, ऐसे बंदों की मैं बात ही नहीं करती हूँ। दूसरी बात, एपी सिंह जी से मैं पूछना चाहती हूं, क्या देश की निर्भया कौन थी? पहली बात तो मुझे यह बताया जाए कि वो बच्ची कौन थी जिसके साथ 6 लोगों ने बस में बलात्कार किया था। पहली बात तो मुझे उसका जवाब दो। जी। और एपी सिंह जी हर वो केस पकड़ते हैं जिसमें उनको टीआरपी मिले, जिसमें सारा दिन कैमरा उनके चेहरे के आगे रहे। मैं उनको भाई बोलती हूँ, पर मुझे दुख भी होता है कि मतलब जिसको मैं भाई बोलती हूँ वो ये काम कर रहा है। अरे भाई ठाकुर जी, वो सामने मेरे ठाकुर जी, जान देनी है जान, कुछ तो अच्छा कर जाए। ये पैसा, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये घोड़े सब धरे के धरे रह जाएंगे। अब मैं बोल रही हूं, मेरी 1 मिनट में मेरे प्राण निकल जाए तो क्या मैं साथ उठाकर ले जाऊंगी? कम से कम लोगों को ये तो रहेगा कि मैं सनातन के लिए लड़ती थी, मैं अपने बच्चों के आने वाली जनरेशन के लिए लड़ती थी, आप लोगों के भाई बहनों के लिए लड़ती थी। बहुत निंदनीय है। और एपी सिंह तो भैया, अब आपको तीज पर सीमा के घर मिलेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, वो झिंगुर सा। अब तो शुक्र करो मेरे बोलने से कि एपी सिंह के आने से सचिन बिल्कुल ही कहानी से निकल गया था, और हम जब बोले तो फिर वो कहानी में आ गया, बीच में बैठ गया। जिस इंसान को बोलना नहीं आता, जो 24 घंटे सचिन मुंह में गुटखा रखता है, और कल क्या बोल रहा था, मीडिया वाली एक पूछ रही थी, आंखों में आंखें डालकर बोलो, शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म, आंखों में आंखें। वो कह रहा है कैसे अच्छी लगी? इसकी आदत शादत अच्छी लगी। ओ तेरी आदत शादत, शर्म कर, है इसकी आदत शादत मुझे अच्छी लगी, बस इसकी ये मेरे को अच्छा, मतलब शर्म आती। इसका प्यार अच्छा लगा, इसका प्यार अच्छा लगा। ये मतलब कितनी घिनौनी बातें, कितनी घटिया बातें जो सोशल मीडिया पर आकर के दुनिया में ये महिला त्योहार मना रही है। बाकी जी भारत कोई त्योहार नहीं मनाता, सीमा हैदर के आने से त्योहार मने गए। सीमा हैदर के आने से हमें पता लगा कि भारत में त्योहार भी होती, तीज भी होती, जन्माष्टमी भी होती, होली भी होती, दिवाली भी होती, सब नौमी भी होती, सब त्योहार सीमा हैदर के आने से पता लगा। फिर हमें पता लगा कि प्यार, फिर हमें पता लगा कि प्यार, प्यार सिर्फ सीमा और सचिन का देखकर हमें पता लगा कि प्यार ऐसा होता है। बाकी तो किसी ने प्यार किया ही नहीं, बाकी तो आदमी गए, हाथ पकड़ा, उठाकर ले आए। प्यार तो हमें आज पता लगा। और भाई बहन का प्यार, सीमा और हमने एपी सिंह का हाथ पकड़ के देखा, भाई भाई बहन का प्यार ऐसा होता है। बाकी तो सारी बहनों के और भाइयों के चेहरों पर सी लिखा हुआ है,
भाई एपी सिंह बहन सीमा हैदर को देसी घी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि सीमा देसी घी है, रोटी पे लगा के खाओ, दाल में डाल के खाओ, उस पे डाल के खाओ, इसमें डाल के खाओ। तो भाई मेरे पत्रकार महोदय, सारा गांव सीमा में डालकर मौज ले रहा है, ऐश ले रहा है, पूरी दुनिया सीमा में डालकर ऐश ले रही है, मौज ले रही है देसी घी। आप मुझे बताओ, मैं अपने घर में से सबसे छोटी हूं और मेरा भाई बड़ा है, मैं भाई से कम 10-15 साल छोटी हूं, ठीक। आज तक मेरे भाई ने कभी, मैं अपने मायके जाती हूँ, कभी आंख में आंख डालकर बात नहीं की, आंख में आंख डालकर बस पूछता है और ठीक है, कोई परेशानी, कोई कुछ, कभी कभी भी 2 मिनट भाभी बात करती है, 2 मिनट से ऊपर। एक शर्म होती है बहनों की। हाँ, मैं उससे बड़ी होती तो शायद उसको कुछ कह लेती, कर लेती, मैं कह नहीं सकती। मतलब ठीक है, फिर भी भाई बहन होते हैं, आपस में प्यार होता है, करते हैं। मतलब मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा कोई भाई नहीं देखा जो कहता हो उसका शरीर देखो गठीला, गोरी चिट्टी, है ना, और वो तो देसी घी है, परोठे में लगाओ। मतलब भाई साहब, आपने टेस्ट किया था देसी घी? आपने कहीं डाल के देखा था देसी घी? आपने चखा था स्वाद देसी घी का? कितनी बार चखा था आपने स्वाद? कितनी बार खाया था आपने देसी घी? कितनी बार पिया था आपने देसी घी? भाई साहब बताइए जरा मुझे, पत्रकार महोदय मुझे पूछ के बताइए कि देसी घी का मजा कितनी बार लिया था, कितनी बार? अच्छा लगा था? कैसा था? मीठा था, कड़वा था, फीका था, गुनगुना था, गरम था, ठंडा था? पता तो लगे मुझे भी कि देसी घी सीमा कैसा है। जिसने खाया होगा, जिसने उस घी के मजे लिए होंगे, पता तो उसको होगा। हमें क्या पता कैसा है? हम तो थूकते भी नहीं है ऐसे देसी घी पर, थूकते भी नहीं है। मेरे तो थूक भी वेस्ट जाएगी ऐसे देसी घी पर। जो देसी घी अपने बच्चों का न हुआ, अपने पति की नहीं हुई, जिसने अपने बच्चों का भविष्य, कहती मेरे बच्चों का पाकिस्तान में भविष्य नहीं था, जूता उठा लू और इसके मुंह पर मारू, बना बना के लठ बजाऊ इसके। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। ये गंदी औरत 35 से 40 लाख लेकर भागी और उससे ये बच्चों का भविष्य नहीं बना पाई, उससे ये बच्चों का सीमा भविष्य नहीं बना पाई, और जी यहाँ सीमा को हिंदुस्तान में आकर इसको भविष्य नजर आ गया। जी देखिए, और भी 2-3 सवाल हैं आस्था मां आपसे, लेकिन सीमा को लेकर हमारा आखिरी सवाल है। उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट मुद्दा पर आपसे चर्चा करेंगे। सीमा की बहनें बार-बार ये कहती हैं कि वहां की पुलिस उनको परेशान कर रही है, तो सीमा हैदर इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए भैया, वो भगोड़ी, भगोड़ी पाकिस्तान से भागी घोड़ी। क्या? भगोड़ी पाकिस्तान से भागी घोड़ी जवाब नहीं देगी। पूछो क्यों? जी जिस इंसान के, जो इंसान बेशरम हो जाता है ना, बेशरम मतलब चिकना घड़ा होता है ना, चिकना घड़ा, उसके ऊपर कुछ भी डालो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, ये बेशरम महिला ये है। अगर इसको जरा सी भी शर्म होती, इसको जरा सी भी लज्जा होती, आज इसके भाई को परेशान किया जा रहा है, इसकी बहन को परेशान किया जा रहा है, ये जवाब नहीं देगी, क्योंकि ये मोटा पैसा लेकर टूल किट का हिस्सा बन के आई है। ये देश को बर्बाद करेगी, इसकी बहनों को कुछ भी। देखो कितनी बेशरम महिला है, जो कि अभी मैं एपी सिंह का एक बयान देख रही थी, आप कह रहे नहीं बोले बोले, कह रहे जब तक उनके शव घर में पड़े रहे, वो कर्नल और मेजर के, तब तक सीमा हैदर ने अन्न का दाना नहीं खाया। मतलब भाई साहब इतने झूठे हो आप, एपी सिंह जी इतने झूठे हो आप, आपको कम से कम इतनी तो लज्जा शर्म होनी चाहिए। भाई साहब बस कर जाओ, ये मेरे हाथ जुड़े कि सीमा ने अन्न का दाना नहीं, क्योंकि जब पता लगा गोली बारी हुई, जब पता लगा मेरे भाई शहीद हो गए, मेरे मेरे वतन के, मेरे देश के, मेरे भाई, मेरे देश के, आस्था मां के, सनातन के भाई, आस्था मां के देश के भाई, किसी सीमा हैदर के नहीं, सिर्फ आस्था मां के, सनातन के भाई जब शहीद हुए, मैंने तो रोटी खाई या नहीं खाई, पर एपी सिंह जी तुरंत उसके घर पर गए और उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने वहीं से कहानी एक अपने ऑफिस से गढ़ दी, अपने ऑफिस से ही एक कहानी बनाकर मीडिया के आगे कर दी कि वो शहीद हुए।
तो सीमा हैदर ने खाना नहीं खाया जब तक उनका पार्थिव शरीर संस्कार के लिए। कितना मतलब कितना झूठ बोलोगे। और ये तो मतलब ये भद्दा मजाक है ना हमारे सैनिक जो जवान शहीद हुए हैं उनके साथ। भैया मैं कह रही हूँ कि उनका मजाक इन्होंने बना के, सीमा हैदर ने और एपी सिंह ने मजाक बनाकर रख दिया कि देखो उनकी पीड़ा, उनकी बहनों की पीड़ा, उनके, मैं कहती हूँ हमें पीड़ा है भाई। हमारे देश के जवान गए, हमारे बच्चे गए, हमारे भाई गए, हमारे सनातन के लोग गए हैं, हमें पीड़ा है, हमें दुख है। और उससे सिर्फ ड्रामा कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भारत में, मुझे तो सरकारों की समझ नहीं आ रही कि आखिर सरकारें क्या चाहती हैं। कसाब आया था, सब कुछ उजाड़ के चला गया। अब सरकारें चाहती है कि सीमा से कुछ हादसा हो जाए बड़े वाला, तो फिर सरकार जागेगी। और मैं बता दूं, उसकी बहनों को उठा के ले जाए या उसकी बहनों को फांसी दे दे, ये बेशरम महिला आज भी इसके तक वीडियो पहुंच रही है, इसकी बहनों की, इसके तक हर वीडियो पहुंच रही है। और आज भी वो मीडिया में उसी तरह मुस्कुरा रही है। बेशरम महिला। एक परिवार का इंसान दुखी होता ना तो भैया जान पे बनाती है। कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सूझता, बस ये लगता कि किसी तरह उनके पास पहुंचे या उनके लिए हम कुछ बोल दें, जिससे बार बार उसकी बहनें कह रही हैं। और इतनी बेशरम महिला, इतनी बेशरम महिला जो कि वीडियो नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, और इसी तरह मीडिया में मुस्कुराती रहेगी। और मीडिया वालों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहती हूँ एक बार मीडिया वाले मुझे तो लेना, अरे मुझे लो लाइन पे, बताऊं मैं औकात सीमा हैदर की, सबकी औकात, मुझे लो लाइन पे। मेरे को नहीं लेंगे क्योंकि मैं तो भैया सच बताऊंगी। तो उनको चाहिए मिर्च मसाला, अच्छी तरह दोरी डंडे में कूट कर वो चाहिए। उसकी बहनें मर जाए, उसकी बहनों को फांसी लगा दे पाकिस्तान की सरकार, उससे उम्मीद ना करना वो वही शब्द बोलेगी। आज उस सीमा हैदर ने मिथिलेश भाटी को मीडिया के सामने बैठकर ताली बजाई थी। इतनी औकात सीमा हैदर की कि वो मेरे सनातन की बहन के ऊपर ताली बजाए, मार मार के जूते उसका मुंह ना कर दूं। और एपी सिंह वहीं बैठे थे और मिथिलेश ने, आपको देखा होगा, आपने गुस्से में कहा था बजा ताली बजा। उसकी औकात कैसे हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ एपी सिंह की वजह से। एपी सिंह वकील ने उसको भड़काया हुआ था पूरी तरह। नहीं तो पाकिस्तान से आई महिला की इतनी औकात हो जाए, मुंह पे जूता मारू उठाकर मैं उसके। हमारे को हिंदुस्तान की महिलाओं को गालियां, हमें धमकियां, और घोड़ी पाकिस्तान से आई, उसके लिए जान भी हाजिर। मैं मामा हूं, अरे आप मामा हो, आप भाई हो। वो बेचारा एक बुजुर्ग रो रहा है पाकिस्तान में, जिसकी दुकान से 90,000 का मोबाइल लाई, दुकान वाले ने उसको बाहर निकाल दिया, नौकरी छूट गई उसकी। अरे आप भाई हो, करोड़ों रुपए आपके पास, एक दे दो 90,000 रुपया। मीडिया वालों को बोलते कि ऐसी खबरें मत चलाया करो मेरे बारे में, दे दो ना भाई, 90,000 की तो बात है। आपकी तो बहन है सीमा, 90,000 क्या चीज है, 90 लाख भी दे सकते हो आप। अभी तक तो आपने बच्चों को, अपने भाइयों को गुरुकुल में नहीं डाला, अपने जीजू को नौकरी नहीं कोई दिलाई, सचिन को। अरे भाई हो तो भाई होने का पूरा वचन तो निभाओ, भाई होने का पूरा कर्तव्य तो निभाओ। और सनातनियों, सनातन धर्म के हिंदुओं, सुन लो, तुम्हारी वो दुर्गति होगी ना, उसकी दुर्गति के मालिक तुम खुद होगे, तुम खुद होगे। क्योंकि तुम हमेशा, कुल्हाड़ी तुम्हारे पैरों पर नहीं आके लगती, तुम कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रखते हो अपने आप। और तुम लोगों की वजह से हम लोग भी टारगेट होते हैं, तुम लोगों की वजह से हमें भी निशाना बनाया जाता है। जो तुम्हारे, आ गई एक जिसने कह दिया जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। मैं राधे कृष्णा से बहुत प्यार करती हूँ। वाह, 36 साल की वो हो गई 37 साल की, उसको वहां राधे कृष्णा नहीं याद आए, और यहाँ पर तेरे को राधे कृष्णा याद आ गए।
शर्म नहीं आती है बातें बोलती हो सीमा को? आज उसको राधे किशन याद आ गए, पाकिस्तान में मरी हुई थी। पाकिस्तान में तो कभी रखड़ियां नहीं भेजी मोदी जी को। मोदी जो तब भी थे कि मोदी जी आज इसके आने से प्रधानमंत्री बने हैं। शर्म करो, डूब के मर जाओ सनातनियों, डूब के मर जाओ। जो जा जाकर उसके घर में तुम जा रहे हो, तुम डूब के मर जाओ। जो तुम लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी सीमा हैदर जैसा सीन हो, अपने बच्चों को लेकर भाग जाए यारों के साथ, या अपने बच्चों को छोड़कर यारों के साथ। उस दिन कहना क्या था मां, मेरी बहन भाग गई, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि उसको यार पसंद आ गया था ना, जैसे सीमा को हैदर छोड़कर सचिन पसंद आ गया। एक बात, जो सीमा का सपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक जो कोर्ट से एक लेटर बनती है कि अगर भारत में कोई भी नुकसान, भारत में कोई भी अनहोनी होती है, तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी, हमारी जितना भी सोना पैसा, जितनी भी प्रॉपर्टी है, बंगले गाड़ियां, सब जब्त कर ली जाए सरकार के द्वारा। हम सीमा हैदर को बेगुनाह मानते हैं, और जैसे ही इसके साथ मतलब इसके आने से अगर कुछ हुआ तो हमारी सारी संपत्ति जब्त की कर ली जाए। ये जो सीमा हैदर का सपोर्ट करते हैं, क्या वो लिख के देंगे? क्या वो लिख के देंगे? अभी आपको भाई मेरे दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। मैं देखना चाहती हूं कि ये ड्रामा है कि असलियत का प्यार है। क्या है, ड्रामा या असलियत का प्यार? यस, ये बाइट मेरी सबसे पहले काट कर चलाना भाई। क्या सीमा हैदर को सपोर्ट करने वाले अपनी पूरी संपत्ति लिखकर देंगे सरकार को? बस। हर हर महादेव। जी जी, हर हर महादेव, राधे राधे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।